थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया। यह रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मकसद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस संचार और मानव रहित प्रणालियों जैसे उभरते क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों को कुशल बनाना है। इससे एक तकनीक सक्षम बल तैयार करने में मदद मिलेगी। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया अध्याय पर संकाय और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने इसे सैद्धांतिक बदलाव के तहत अहम कदम बताया। उन्होंने इसे एक सुनियोजित और खुफिया आधारित अभियान बताया। उन्होंने भारत की सक्रिय सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने में स्वदेशी तकनीक और सटीक सैन्य कार्रवाई की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए आईआईटी संकाय की भी सराहना की। आईआईटी मद्रास में एक संबोधन के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को समझाने के लिए शतरंज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने शतरंज खेला। हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और फिर हम क्या करने वाले हैं। इसे ग्रे जोन कहते हैं। ग्रे जोन का मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वह पारंपरिक ऑपरेशन से थोड़ा कम है। हम शतरंज की चालें चल रहे थे, दुश्मन भी शतरंज की चालें चल रहा था। कहीं हम उन्हें शह और मात दे रहे थे तो कहीं हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यही तो जिंदगी है। ऑपरेशन पर बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अगले ही दिन 23 तारीख को हम सब एक साथ बैठे। यह पहली बार था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बस बहुत हो गया है। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। पूरी छूट दी गई। हमसे कहा गया कि आप तय करें कि क्या करना है। यह उस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता है जो हमने पहली बार देखी। यही आपका मनोबल बढ़ाता है। इसी तरह हमने हमारे सेना कमांडर्स इन चीफ को जमीन पर रहने और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने में मदद की। जनरल द्विवेदी ने कहा कि 25 तारीख को हमने उत्तरी कमान का दौरा किया, जहां हमने सोचा, ये योजना बनाई, रूपरेखा बनाई और तबाह किए गए 9 में से 7 लक्ष्यों पर योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी की। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे आतंकवादी ढेर कर दिए गए। 29 अप्रैल को हम पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। यह अहम था। कैसे एक छोटा सा नाम ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश को जोड़ता है। यह कुछ ऐसा है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया। यही कारण है कि पूरा देश कह रहा था कि आपने इसे क्यों रोक दिया। यह सवाल पूछा जा रहा था और इसका पर्याप्त उत्तर दिया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।